नमस्कार दोस्तों। लॉजिकल रीजनिंग की ये हमारी दूसरी क्लास है। अपनी पिछली क्लास में हमने बेसिक्स समझा था कि लॉजिकल रीजनिंग के बेसिक क्या हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ेंगे और उसी से आगे आज हम बढ़कर और बाकी बातें करेंगे। यहाँ से सवाल आता है जो आज हम बात करेंगे, यहाँ से पिछले कई सालों से यहाँ से सवाल आ रहा है। तो अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हो तो उसे देख लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपको और मज़ेदार लगेगी और चीज़ें इसकी अच्छे से समझ आएगी आपको अगर आप पिछली क्लास भी देख लेंगे तो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसके। तो जैसे मैंने पिछली क्लास में बात किया था कि कुछ जैसे ये होता है यूनिवर्सल, जैसे किसी टर्म में ऑल लगा हुआ है तो ये यूनिवर्सल कहलाता है ना। जैसे कहीं पे लगा हुआ है कि ऑल बर्ड्स, मतलब जितनी भी चिड़िया होती हैं वो उड़ सकती है ना, तो ऑल लगा है तो ये यूनिवर्सल हो गया क्योंकि सभी चिड़िया उड़ सकती हैं, है ना। अगर ऑल लगा है तो यूनिवर्सल हो जाता है। पर्टिकुलर जब होता है जब सम लिखा होता है, कि जैसे लिखा हुआ है कि कुछ लोग जो हैं वो अच्छे होते हैं तो वहाँ पे सम लिखा ही रहेगा, ठीक है। अफर्मेटिव का अर्थ होता है पॉजिटिव और निगेटिव का अर्थ होता है तो निगेटिव ही होता है, ये तो हम सभी को पता है, ठीक। अगली बात हमने कुछ देखा था, जैसे प्रोपोजिशन देखा था कि जैसे हम बोल रहे हैं कि ऑल एस आर पी, कि ऑल एस आर पी, कि जो सभी एस हैं वो पी हैं, ठीक है। तो ये ऑल लगा हुआ है तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी, यूनिवर्सल हमने देखा। यहाँ पे ये पॉजिटिव लग रहा है ना, ऑल एस आर पी, तो ये इसकी क्वालिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी और इसे दिखाने वाला लेटर होता है ए। अगली बात नो एस आर पी, तो यहाँ इसकी ना क्वांटिटी तो यूनिवर्सल होगी क्योंकि ये सभी के लिए बात कर रहा है, लेकिन नो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए इसकी क्वालिटी जो है वो निगेटिव होगी और इसे ई लेटर से दर्शाते हैं। ये लेटर याद रखना है हमें। सम एस आर पी, इसकी क्वांटिटी तो होगी पर्टिकुलर क्योंकि यहाँ पे सम लिखा हुआ है, लेकिन इसकी क्वालिटी होगी पॉजिटिव क्योंकि ये पॉजिटिव बात कर रहा है, निगेटिव तो कर नहीं रहा है, और इसे आई लेटर से दिखाते हैं। हमने पिछली क्लास में इस पर बात की है। और सम एस आर नॉट पी, तो सम लिखा है तो इसकी जो क्वांटिटी है वो तो पर्टिकुलर है, बट नॉट लिखने के कारण इसकी क्वालिटी भी नेगेटिव हो गई, ठीक है, और इसे ओ से दर्शाते हैं, ओ लेटर से। अब हम आगे बात करते हैं कि मूड और फिगर और सिलोजिज्म पे बात करेंगे हम, ठीक है। तो सिलोजिज्म एक सिंपल सा हम एक देखते हैं कि ऑल डॉल्फिन्स आर मैमल, जो प्रेडिकेट 1 है P1 बोल रहा है, P2 बोल रहा है कि ऑल मैमल्स हैव किडनी, और इसका कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं कि ऑल डॉल्फिन्स हैव किडनी, कि सभी डॉल्फिन की किडनी होती है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें मेजर टर्म कौन सा है, माइनर टर्म कौन सा है और मिडिल टर्म कौन सा है। यहाँ से सवाल आता है कि कई बार दे देता है ऐसे और बोलता है कि बताइए इसमें मेजर टर्म कौन सा है, या फिर बोलेगा कि बताइए इसमें माइनर टर्म कौन सा है, तो हमें वो वहाँ पे उसको देखना होता है। जैसे बोला कि ऑल डॉल्फिन्स है आर मैमल्स, चलो पहले हम देखते हैं कि मेजर टर्म की क्या विशेषताएं हैं। मेजर टर्म जो होता है ना, प्रेडिकेट टर्म होता है कंक्लूजन का, मतलब कि कंक्लूजन को जो प्रेडिकेट होता है उसको जो दिशा दिखाता है, प्रेडिकेट टर्म होता है कंक्लूजन का, मतलब ये कंक्लूजन में रहता है और आम तौर पे ये पहली लाइन में रहना चाहिए, और अगर दूसरी लाइन में है ये तो दूसरी लाइन को हम पहले पढ़ेंगे। अब इसका देख लेते हैं हम कि देखिए जो मेजर टर्म है वो कंक्लूजन में होना चाहिए, ठीक, और आमतौर पे पहली लाइन में भी होना चाहिए, तो ये होता है मेजर टर्म। फिर है माइनर टर्म जिसको हम पक्ष भी बोलते हैं, और ये ना कंक्लूजन का सब्जेक्ट टर्म होता है, ठीक। अब देख लेते हैं इस एग्जाम्पल में कि इसका कंक्लूजन का सब्जेक्ट टर्म कौन सा है। तो कंक्लूजन का सब्जेक्ट टर्म तो डॉल्फिन है, ठीक है, तो माइनर टर्म क्या होगा, डॉल्फिन, ठीक। मेजर टर्म क्या होगा, तो प्रेडिकेट टर्म होता है कंक्लूजन का, कंक्लूजन में रहता है, तो कंक्लूजन में क्या है, किडनी। ये किडनी की हम बता रहे हैं ना कि डॉल्फिन की किडनी होती है, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है कंक्लूजन में, यहाँ पे बात हो रही है कि जो किडनी होती है डॉल्फिन्स में, ठीक है, सभी डॉल्फिन्स में किडनी होती है, तो किडनी बताई जा रही है, तो प्रेडिकेट टर्म कंक्लूजन का है किडनी, तो मेजर टर्म क्या होगा, किडनी होगी। और ये क्या पहली लाइन में रहनी चाहिए, यदि दूसरी लाइन में है तो उसे पहले पढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल में देखो तो यहाँ तो हमको दिख रहा है कि दूसरी लाइन में है किडनी है, को ये लिखा हुआ है कि ऑल मैमल्स हैव किडनी,
है ना। तो ये हो जाएगा हमारा मेजर टर्म। फिर आता है मिडिल टर्म, जो कंक्लूजन में ना दिखे लेकिन दोनों प्रेमाइस में कॉमन हो। अब देखो भाई, दोनों प्रेमाइस में कॉमन क्या है और कंक्लूजन में क्या नहीं दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों प्रेमाइस में ना मेमल्स लिखा हुआ है, ये देखिए मेमल्स है, यहाँ भी मेमल्स लिखा हुआ है, लेकिन कंक्लूजन में कहीं भी मेमल्स नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ जो इसका मिडिल टर्म है वो मेमल्स है, और मिडिल टर्म को हेतु कहते हैं। यदि याद रखिएगा कि मिडिल टर्म को ही हेतु कहते हैं। जब हम इंडियन लॉजिक पढ़ेंगे तो हेतु क्या होता है, पक्ष क्या होता है, ये सब आता है, और वहाँ पे आपको आसानी होगी, है ना। तो माइनर टर्म को पक्ष कहते हैं इंडियन लॉजिक में, और मिडिल टर्म को इंडियन लॉजिक में हेतु कहते हैं। ठीक, तो अब हम फिर से वही देख रहे हैं कि ऑल डॉल्फिन्स आर मेमल्स। ठीक है, ऑल मेमल्स हैव किडनी और ऑल डॉल्फिन्स हैव किडनी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनर टर्म कौन सा होगा, तो माइनर टर्म होगा यहाँ पे किडनी। ठीक, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या होगा, देखो जैसे मिडिल टर्म कंक्लूजन में नहीं दिख रहा है, मैमल्स है। ठीक है, और यहाँ पे माइनर टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे माइनर टर्म होगा डॉल्फिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे अगर सवाल आया कि आप माइनर टर्म, मिडिल टर्म या मेजर टर्म बताइए, तो आप बता सकते हो आसानी से। ठीक, अब हम मूड्स को देखते हैं। मूड्स कैसे निकालते हैं। देखिए, मूड निकालना बहुत आसान है, और इसके सवाल कई बार हम लोग कठिन लगता है हमको कि अरे मूड पूछ रहा है क्या, कुछ भी लिख देते हैं। बहुत सरल है। कैसे है, देखो ऑल मेमल्स आर क्रेचर लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे हमने पहले अपना देखा कि ऑल लिखा हुआ है, ऑल मेमल्स आर क्रेचर। अब हमको ये याद रखना है, देखो अब 4 भागों में बांट लिए थे पहले ही, ए, ई, आई और ओ। ठीक है, अरे यार अच्छे से नहीं लिख पाया ना इसको, ए, ई, आई और ओ। ठीक, जो ए है ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, हमने देखा कि ये पॉजिटिव है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है। ये यूनिवर्सल निगेटिव है, ई जो है। आई जो है पर्टिकुलर पॉजिटिव है, अफर्मेटिव बोल सकते हैं इसको, और ओ है पर्टिकुलर निगेटिव। ठीक, ये हमने देख लिया। तो ऑल मेमल्स आर क्रेचर। ठीक, ऑल मेमल्स आर क्रेचर। अब ये क्या लग रहा है आपको, अगर आप बताएंगे अभी तक की बात से, तो कि सभी जो मेमल्स होते हैं वो क्रेचर होते हैं। तो ये कैसी बातें कर रहा है, ऑल बोल रहा है, तो ये यूनिवर्सल बातें कर रहा है ना। तो ये पॉजिटिव बात कर रहा है कि निगेटिव बात कर रहा है, नो तो इसमें लिखा नहीं है, तो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, और उसको दर्शाते हैं ए से। ठीक है, ऑल डॉग्स आर मैमल। अब यहाँ पर भी ऑल की बात हो रही है और ये भी पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसको भी ए से दिखा दीजिए भाई। ऑल डॉग्स आर क्रेचर, ये भी यूनिवर्सल लग रहा है और ये भी पॉजिटिव लग रहा है, तो इसको भी ए से दर्शा दीजिए। तो अब आपसे पूछेगा कि इसका मूड क्या है, तो आप बताओगे कि इसका मूड है ए और ए। देखो कितना सरल है ना, कि इतना आसानी से आप मूड बता दे रहे हो और आप परेशान रहते हो कि कैसे मूड निकालते हैं। बस यही है। एक आधा और एग्जाम्पल लेते हैं। ऑल ए आर बी, यहाँ पे ऑल की बात हो रही है और हम देखें कि ऑल यूनिवर्सल अफर्मेटिव को ए से दर्शाते हैं, तो इसका मूड हो जाएगा ए। सम ए आर सी, यहाँ पे सम की बात हो रही, कुछ ए हैं वो सी है, लेकिन ये भी पॉजिटिव ही है। ठीक, तो सम, तो ए ई आई। ठीक है भाई, सम ए आर डी, तो ये भी सम की बात हो रही है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी आई होगा। तो इसका मूड क्या होगा, ए आई आई। बस हो गया, मूड निकल गया। नो बी आर सी, यहाँ पे नो की बात हो रही है और ये यूनिवर्सल टर्म है, तो इसको बोलेंगे ई से, क्योंकि यूनिवर्सल नेगेटिव क्या है, ई है। ऑल ए आर बी, ये ऑल की बात कर रहा है, मतलब ये ए होगा, है ना, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। नो ए आर सी, तो ये नो की बात कर रहा है, मतलब ये भी ई होगा। तो इसका मूड क्या होगा, ई, ए और ई। तो इसने आसान तरीके से मैं समझ चुका हूँ कि आप लोग अच्छे से मूड समझने लगे, और इस तरह से आप मूड निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। और इससे सवाल बहुत आता है। और जो हमने इससे पहले बात की कि माइनर टर्म क्या है, मेजर टर्म क्या है,
या मिडिल टर्म क्या है ये बताइए। कोई सा आपको प्रोपोजिशन दे देगा तो आप उससे भी बता सकते हैं। अगली क्लास में हम अब स्क्वायर ऑफ अपोजिशन समझेंगे, क्योंकि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन समझने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो अब। तो हम अगली क्लास में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन समझेंगे। फिर हम उसके बाद इंडियन लॉजिक में आएंगे, इंडियन लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे, फैलेसीज समझेंगे, है ना, और बाकी चीज़ें जो बची है लॉजिकल रीजनिंग की उनको समझेंगे। तो हमारी क्लास ऐसे ही छोटी छोटी होगी। हम बिना समय गंवाए, बिना टाइम पास किए, जैसे 1-2 घंटे की क्लास बनाने का हम बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे। हम ऐसी 10 मिनट 15 मिनट की क्लास बनाएंगे छोटी छोटी, और उनमें हम कोशिश करेंगे कि सभी चीज़ों को टू द टॉप पॉइंट समझ लें और जल्दी जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि आपके पास भी समय कम होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए अपना कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इसमें आपको क्या सुधार चाहिए, है ना। और भी कोई आपके सवाल हो तो आप कमेंट करिएगा। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।